हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बेसिकली आपके हेड के बैक से बाल लेके फ्रंट पे लगाए जाते हैं। ठीक है। ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लगाए जाते हैं। बहुत कॉमनली हो रहा है, अब सारी दुनिया में हो रहा है। कोई 50-60 साल से बड़ा फ्रीक्वेंट हो रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत अवेयरनेस आई, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस आई, लोगों ने करवाया, उन्होंने आगे लोगों को रेफ़र किया। तो एक अच्छा प्रोसीजर है, आपकी पॉजिटिव चेंज एक लाइफ में आती है। जो बाल्ड लोग हैं, जो गंजे लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम ये बन गया है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपने करवाना है तो पहले आप देख लें आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे मुझे 12 साल हो गए हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए। MBBS के फ़ौरन बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ ही इंग्लैंड जाके वहाँ से स्पेशलाइजेशन की। इसका अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, जो दुनिया में हेयर ट्रांसप्लांट की वाहिद एक अदारा है, उधर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं उसका एग्जामिनर हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की। तो सिर्फ काम ही नहीं किया 12 साल, इनकी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान से स्पेशलाइजेशन की ताकि हम एक प्रॉपर ऑथेंटिक जगह पे बैठ सकें। और मेरा हमेशा सबको मैसेज यही होता है कि भाई आप किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से करवाएं, वो देख लें कि वो प्रॉपर क्वालिफाइड है, कि वो आपको प्रॉपरली मैनेज कर सके, आपके बालों का प्रॉपर इलाज कर सके। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए होते हैं कि जी इनका तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिसिन पर डाल के उनका हेयर फॉल स्लो कर सकते हैं। अभी वो स्टेज नहीं आई होती जहाँ पर उनका ट्रांसप्लांट होना है, तो हमने उनको सेग्रीगेट करना होता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई अंदरूनी वजूहात होती हैं, कोई वाइटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी हमने देखना होता है। तो कैटेगराइज करते हैं पेशेंट्स को। जो ट्रांसप्लांट वाला है उसको उसकी लाइन पे लेके चलते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होने वाला है या उसका बाल गिरने कम हो जाएंगे हम उस लाइन पे लेके चलते हैं। जिसको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होती है उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। देखिए अभी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके सर पे एक मिसाल एक बंदा आया जिसके के 50% बाल गिर चुके हैं। अब एक नॉर्मल जो इंसानी सर है वहाँ पे कोई 70 से 80 हज़ार जड़ें या 1 लाख तक जड़ें हैं। एक जड़ में एक बाल भी है, 2 भी हैं, 3 भी हैं, समटाइम्स 4 भी हैं। ये अल्लाह ताला ने रखी हुई है, लेकिन हम जड़ों की बात कर रहे हैं। अब उसके अगर 50% हेयर लॉस है तो उसके 50,000 या 35 से 40,000 जड़ें तो गिर चुकी हैं। अब सर के पीछे जो 30-35 हज़ार बच गई हैं उसमें से हम कुछ ले सकते हैं, कुछ मतलब 10 से 15%। अब वो कभी भी फुल डेंसिटी लुक तो नहीं आ सकती, ये फुल घनापन तो नहीं आ सकता। ये कंसेप्ट हर उस मरीज़ को समझना चाहिए जो ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है कि ट्रांसप्लांट में कभी भी नेचुरल थिकनेस नहीं बन सकती। हम एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि एक हेयर लाइन बन गई, एक लुक अच्छी होगी पहले सेशन में। हाँ, अगर उसके ग्राफ्ट कम है या वो ज़्यादा लगवाना चाहता है तो फिर हम छाती के बाल, दाढ़ी के बाल ये हम यूज़ कर सकते हैं। वो एज स्पोर्टिंग हेयर यूज़ होते हैं और ये बड़ी इनोवेटिव टेक्निक है। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से करा रहे हैं जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है। और वो जिसको हम आम ज़बान में क्वैक या अताई डॉक्टर कहते हैं, जो कि बरमार है, हाँ, मशरूम्स की तरह आजकल खुले हुए हैं। आप ट्रांसप्लांट करवाने जाएं डॉक्टर से, अपने किसी भी डॉक्टर से आप करवाएं, पहले आप पूछ लें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें खतरनाक हैं और क्या चीज़ें प्रोसीजर का पार्ट है। ठीक है। जैसे स्वेलिंग हो सकती है, अगर 10 लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो एक को चांस है स्वेलिंग हो जाए, 1 या 2 को स्वेलिंग हो सकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम जिल्द के नीचे कुछ पानी, ड्रिप का पानी डालते हैं, उसको फुलाते हैं। कुछ लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में वो वैसे ही अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन चंद लोगों में 2-4 दिन स्वेलिंग रह सकती है। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। हमने मेडिसिन दी होती है पेशेंट को और उसको एक प्रॉपर गाइड किया होता है कि ये हो सकता है, इसमें परेशान नहीं होना आपने। तो आप मिस गाइड ना करें। आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा, हाँ, लेकिन बहुत कम चांसेस। और अगर किसी को हो भी रही है तो वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती है। कोई ऐसा नहीं कि खुदा ना सब परमानेंट स्वेलिंग हो गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म है। जैसे एक अभी आपने स्वेलिंग की बात की, फिर ये कुछ अर्सा जिल्द पे दाने बन सकते हैं जिनको हम ग्रोथ पिंपल कहते हैं। ठीक है। ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट ये है कि बड़े जख्म या अल्सर बन जाए। वो किस में चांसेस होता है कि किसी की शुगर कंट्रोल नहीं है और वो ट्रांसप्लांट कर दिया उसका। कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ा, उसका ट्रांसप्लांट के रिजल्ट ख़राब हो सकता है। बिल्कुल करती हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शुगर कंट्रोल करना
और स्मोकिंग कंट्रोल करना। अगर मरीज़ ये दोनों चीज़ें कंट्रोल नहीं करता तो उसका ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो आप इसलिए मैं हमेशा से हर बात में ये कहता हूँ कि भाई आप प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे से करें ताकि आपको कम से कम डैमेज हो या ना हो। दिनों की बात नहीं, अब घंटों की बात हो गई है। तकरीबन एक ट्रांसप्लांट 6 से 8 घंटे में ख़त्म हो जाता है, जिसका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन जब बाल लगाते हैं वो पहले 2-4 हफ्ते में गिर जाते हैं सारे। 3 महीने के एंड पे बिल्कुल ज़ीरो ग्रोथ होती है कुछ लोगों की। 3 महीने के बाद बाल निकलने शुरू होते हैं। चौथे 5वें महीने में 6वें महीने में लुक बदलनी शुरू हो जाती है, पेशेंट खुद महसूस होता है कि हाँ जी बाल आ गए हैं। लेकिन साल से 1.5 साल में एक फुल मैच्योर लुक आता है। ये आपके नेचुरल बाल हैं, जिनको जितने मर्जी लंबे करें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, विग का ये होता है कि अब तो विग बहुत मॉडिफाइड हो गई है, इनको हम हेयर सिस्टम्स कहते हैं, वो डिटेक्ट भी नहीं होती। बहुत सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने लगाई हुई हैं विग्स या हेयर सिस्टम आप कह लें, हम उनको मेडिकली रिकमेंड करते हैं। अब कोई किन लोगों को विग्स या हेयर सिस्टम रिकमेंड करते हैं? वो लोग जिनका डोनर या पीछे हेड के पीछे वाले बाल बहुत वीक हैं, उनको हम विग्स रिकमेंड करते हैं कि उनका कभी भी वो रिजल्ट नहीं आ सकता ट्रांसप्लांट में जो वो चाहते हैं। या यंग लड़का है, उसको बहुत ज़्यादा थिक लुक चाहिए, और मैंने आपको बताया कि ट्रांसप्लांट में हमारे पास कभी भी उतने बाल नहीं होते कि आपकी नेचुरल थिकनेस बन सके। एक अच्छी लुक चेंज हो जाती है लेकिन नेचुरल थिकनेस नहीं बन सकती। और अगर आपको थिकनेस चाहिए तो आपको 2, 3 या 4 सेशन तक समटाइम चाहिए होते हैं। यंग लड़के लगवाते हैं विग्स, या कुछ लोग जो होफ खाते हैं कि जी हमने ट्रांसप्लांट नहीं कराना, वो भी विग्स लगवाते हैं। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये डेली बेस पे हमारी क्लाइंट से एक डिस्कशन होती है जब हम उनकी हेयर लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है मेल पैटर्न बाल्डनेस। अगर किसी के बाल नहीं भी गिरते ना तो भी इसकी हेयर लाइन पीछे चली जाती है उम्र के साथ साथ। अब आपने आगे की एज में जाना है, ठीक है। अब आप जिन लोगों की हेयर लाइन बिल्कुल नीचे भी थी, वो टीन एज में थी, कोई 20-22 साल, 18 साल या 25 साल की उम्र तक थी। जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो हमने फ्यूचर देखना है। हमने हमेशा थोड़ी सी पीछे हेयर लाइन बनानी है कि फ्यूचर में हमेशा ये लगे कि भाई इसकी हेयर लाइन ट्रांसप्लांटेड नहीं है, नेचुरल है। एक नेचुरल लुक देनी है हमने। एक अच्छा ट्रांसप्लांट वो है जिसको कोई डिटेक्ट ना कर सके ये ट्रांसप्लांट है। हमेशा ये लगे थोड़े बहुत बाल गिरे हुए हैं, हेयर लॉस चल रहा है। क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट में नीचे बाल लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत आर्टिफिशियल लुक बनती है। दूर से देख के ऐसा लगता है कांटे लगे हुए हैं। और मेरे पास डेली बेसिस पे लोग आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने किसी एक क्लिनिक से ऐसे बाल लगवा लिए थे, अब ये इतने बुरे लग रहे हैं, इनको निकालने के। ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। हम बिल्कुल अगले दिन वॉश करवाते हैं, ठीक है। अच्छा। अगले दिन हम उनको शावर स्प्रे बॉटल से कहते हैं जी आप वॉश करना शुरू कर दें। तीसरे दिन आप मग से वॉश करें, अपना बाथ लें प्रॉपर, और कैप भी अगले दिन से पहले सर्जिकल कैप। हाँ, हम ट्रांसप्लांट के मरीजों को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो अपना बाल गिरने से बचाएंगी। ट्रांसप्लांट तो हो गया ना, लेकिन पीछे जो अपने बाल गिर रहे हैं उनको रोकने के लिए मेडिसिन, मल्टीविटामिन, स्प्रे, सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। किडनी या लिवर में तो ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं। अगर किसी को ज़रूरत है, उसने एक दूसरे बंदे से लिया, किडनी भी ज़रूरी चीज़ है, लिवर भी ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए वो दवाइयाँ भी सारी उम्र खाएगा मरीज़। बाल इतने ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम एक किसी बंदे के बाल लें फिर सारी उम्र दवाइयाँ खाएं कि वो बाल कायम रहें। तो इसलिए अभी तक ये ऐसी टेक्निक नहीं है। बिल्कुल, फीमेल में हेयर लॉस बहुत कॉमन है, शायद मेल से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स जो है ना, वो हमारा सोसाइटी ऐसी है, टैबू बन जाता है कि जी फीमेल को हेयर लॉस हो गया तो वो छुपाती हैं बेचारी। हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत पेशेंट्स फीमेल्स आती हैं जो हेयर लॉस से सफ़र कर रही होती हैं, और मंथ में अगर हम एक एक्स नंबर ऑफ सर्जरीज कर रहे हैं 40 या 50, तो उसमें से 10% वो हैं जो फीमेल्स हैं। एक तो यह कि आप पहले खुद मिलें डॉक्टर, देखें वो डॉक्टर है, एटलीस्ट MBBS डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। उससे पूछे उसने कहाँ पे काम किया, हेयर ट्रांसप्लांट में कितना काम किया उसने। फिर एक अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी है, उसमें जितने लोग अमेरिकन बोर्ड क्वालिफाइड हैं सबका नाम डिस्प्ले होता है विद पिक्चर, आप उनको देखें और एक प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन करें कि भी एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाना है। हाँ, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अगर वो आपका सर्जन जो है अमेरिकन बोर्ड के साथ साथ एक डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन है तो आपको उससे भी अच्छा मैनेज कर सकेगा। तो ये सारे डिफरेंट लेवल के चेक्स हैं, आप देखिए और हमेशा क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं। तुर्की में लोग जाते हैं टूरिज़्म के लिए, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसप्लांट्स हो रहा है, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि आप अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें, यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाएं, इंशाल्लाह ताला हमारे रिज़ल्ट दुनिया में किसी भी मुल्क से बहुत अच्छे हैं।
हम गुलबर्ग लाहौर में हमारा क्लिनिक है, हमारे पास आ सकते हैं। गूगल पे हमारा एड्रेस अवेलेबल है, आप हमारा नंबर चला सकते हैं नीचे, इस पर कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह ताला जो है ना एक प्रॉपर कंसल्टेशन होगी पेशेंट की, उसको अच्छा मशवरा देंगे किसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका नहीं हो सकता और हम कर दें उसको सारी ज़िंदगी के लिए खराब करें। कितना हो सकता है, कौन सा आइडियल कैंडिडेट है, कौन सा आइडियल कैंडिडेट नहीं है, ये सारी चीज़ें एक मेरे साथ एक सेटिंग हो जाती है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। और कई बार ऐसे हुआ है कि हम पेशेंट को रिफ़ंड कर देते हैं पैसे, और सर्जरी नहीं करते कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो सकती या आपके बाल इतने पतले हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा। और वैसे सर्जरी करने से पहले हम ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाते हैं पेशेंट के, ताकि देख लें कि वो फिट है तो ही हम सर्जरी करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप कुछ टेस्ट भी हो रहे थे, वो टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, वो टेस्ट किस चीज़ लिए किए जाते हैं? वो पीआरपी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। हम ब्लड लेते हैं मरीज़ का, उसको स्पेशलाइज मशीन में प्रोसेस करते हैं, उससे ग्रोथ फैक्टर्स या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकला था जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो हम सर की जिल्द में इंजेक्ट करते हैं। उससे ये होता है कि आपके बाल गिरने कम हो जाते हैं, कुछ बेहतर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। पीआरपी बहुत कॉमनली हो रहा है, रेगुलर बेस पे कुछ सेशन होते हैं, साथ मेडिसिन चलती है ताकि हेयर लॉस कम से कम हो। अब उससे भी एक लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, नैनो फैट ट्रांसफ़र। पीआरपी अगर हमें एक महीने के गैप से करवाना पड़ रहा है तो नैनो फैट हमें 6 महीने साल के गैप से करवाना पड़ता है। मतलब हम एक स्टेप ऊपर चले गए ना, हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा आ गया। उसमें हम ये करते हैं कि आपके पेट की जो चर्बी है उस एरिया को थोड़ा सा सुन करते हैं, बिल्कुल छोटी सी नीडल से थोड़ी सी वो फैट उसको निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं मशीन में और फिर सर की जिल्द में लगाते हैं। पेनलेस प्रोसीजर है, किसी को पेन नहीं होती। कई पेशेंट आपके सामने आ जा रहे हैं प्रोसीजर करवा के, पेन अल्लाह का शुक्र है किसी को नहीं है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगेन किसको होना है किसको नहीं होना ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसमें ऐसे है कि कुछ चीज़ें मैं अपनी भी रिसर्च प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, कुछ ऐसी क्रीम्स हैं, कुछ ऐसे जेल्स हमने बनवाए हैं कि जिससे बाल, ऑल्दो वो लुक तो नहीं आ सकती जो हेयर ट्रांसप्लांट की है, लेकिन उन जेल से ही होगा जो आपके अपने बाल हैं गिरने कम हो जाएं। जो आपका पीछे वाला हिस्सा है जिसको वर्टेक्स या क्राउन कहते हैं, यहाँ पे कुछ बाल निकले हैं, जो आपके फ्रंट पे पतले पतले बाल हैं थोड़े बेहतर हो जाएं, तो हमसे उस जेल के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।